बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन। हम क्लास 9 के यूनिट नंबर 4 सेल साइकिल की बुक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आज, जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। इसकी पहले हम उसको डिफाइन करेंगे कि स्पिंडल एपरेटस की डेफिनेशन क्या है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द माइटोटिक स्पिंडल। स्पिंडल एपरेटस को माइटोटिक स्पिंडल भी कहा जाता है और ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स और उससे रिलेटेड प्रोटीन्स से मिलकर बनता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे हम कि हम हेडिंग वाइज जो है वो आंसर देंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं। साइटोस्केलेटन्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल फ्रॉम स्पिंडल अपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। साइटोस्केलेटन जो होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर वो स्पिंडल अपरेटस फॉर्म करता है सेल डिवीजन के दौरान में। अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल इज सिचुएटेड नियर द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल्स एंड दे डुप्लीकेट एंड अनदर पेयर इज फॉर्म्ड। सेंट्रियोल का जो पेयर होता है वो न्यूक्लियस के नज़दीक जो है वो मौजूद होता है और जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो वो डुप्लीकेट हो जाता है और एक और पेयर बन जाता है। बोथ पेयर्स माइग्रेट टू अपोजिट पोल और ये दोनों पेयर जो है वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। दे ऑल्सो गिव राइज टू स्पिंडल अपरेटस इज फॉर्म्ड अराउंड द न्यूक्लियस। और मूव करने के साथ साथ वो स्पिंडल अपरेटस बनाते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर हमें बतानी है कि क्रॉसिंग ओवर के क्या फ़ायदे हैं। तो हम उसको पॉइंट्स वाइज जो है वो लिखेंगे कि मिक्सिंग जीन्स टू क्रिएट न्यू कॉम्बिनेशन। नया कॉम्बिनेशन बन जाता है क्योंकि जीन्स मिक्स हो जाते हैं जब क्रॉसिंग ओवर होती है। तो हेल्प लिविंग थिंग्स अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट, सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, कीप्स पॉपुलेशन हेल्दी बाय रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ जेनेटिक डिजीज़। जेनेटिक डिजीज़ होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, पॉपुलेशन जो है वो हेल्दी होती है, एवोल्यूशन में सपोर्ट मिलती है। और इसके अलावा जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा होता है उस इन्वायरमेंट में उसके लिए जो है वो रहने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। प्रिवेंट्स जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर से वो बच जाते हैं। और इंक्रीज द जेनेटिक डाइवर्सिटी, और जेनेटिक डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। नंबर 3 है एनलिस्ट द इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग जीवन फेज। जीवन फेज के दौरान कौन कौन से इवेंट्स होते हैं वो हमने बताने हैं, तो उनको भी हम पॉइंट वाइज बताएंगे कि सेल की जो है वो ग्रोथ होती है, यानी सेल का साइज़ बड़ा हो जाता है। इंक्रीज नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स एंड सिंथेसिस प्रोटीन, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ऑर्गेनल्स के क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स की रेप्लिकेशन होती है और प्रिपरेशन फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, और डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, यानी प्रिपरेशन हो रही होती है। डीएनए की रेप्लिकेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है इस फेज़ में। और प्रिपेयर फॉर एस फेज़, एस फेज़ के लिए वो प्रिपेयर हो जाते हैं। जीवन फेज़ एस फेज़ में दाखिल होने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो हम अपने लेक्चर में कवर कर चुके हैं। जब मैंने आप लोगों को यूनिट 4 के लेक्चर दिए थे उस टाइम पर मैंने माइटोसिस मियोसिस के तमाम इवेंट्स को बहुत डिटेल में पढ़ाया था। तो अगर आप लोगों को यहाँ पर जो है वो किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो रही है या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप वो लेक्चर्स जाकर सुन सकते हैं, आपको वो सब चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी वहाँ पर। यहाँ सिर्फ आपको जो है वो क्वेश्चंस के आंसर्स बताए जा रहे हैं ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम्स में अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप लोगों को उसे समझ में आए कि आपको उसको आंसर किस तरीके से देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है वाई डू एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्किन डिवाइड कॉन्टीन्यूसली। एपिथेलियल सेल्स जो है वो क्यों जो स्किन पे जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो क्यों मुस्तकिल तौर पर डिवाइड होते रहते हैं। एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्किन डिवाइड कॉन्टीन्यूसली बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू एनवायरमेंटल stress ores like friction, UV radiations, minor injuries causing them to wear down and need to be replaced by new cells generated through rapid cell division। बेसिकली होता यह है कि जो स्किन सेल्स हैं वो चूँकि इन्वायरमेंट के साथ एक्सपोजर में होते हैं तो उसके साथ बहुत सारे काम होते रहते हैं। मतलब अगर कोई माइनर सी इंजरीज़ हो गई हैं या यूवी रेडिएशंस उस स्किन के ऊपर अफेक्ट कर रही है या फ्रिक्शन है, कोई रगड़ लगने की वजह से कोई इंजरी हो गई है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की स्किन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपोजर में होती है। उसकी वजह से जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली डैमेज भी होते हैं और ख़राब भी होते हैं, तो उनको दोबारा से जो है वो रिप्लेस किया जाता है न्यू सेल्स की वजह से। और यही वजह है कि स्किन चूँकि कंटिन्यूसली इन्वायरमेंट के साथ रिएक्शन कर रही होती है और इन्वायरमेंट के साथ जो है वो एक्सपोज हो रही होती है, तो इसी वजह से जो स्किन के सेल्स हैं एपिथेलियल सेल्स वो भी मुस्तकिल तौर पर जो है वो डिवाइड हो रहे होते हैं और उनमें माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है।
और हम इस प्रोसेस में यही बता रहे हैं कि ये एसेंशियल इसी वजह से होती है ताकि स्किन मेंटेन रह सके, उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रह सके और स्किन का जो बैरियर है वो बना रहे। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव डिफरेंस बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 का डिफरेंस आप लोगों ने बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो एग्जाम में जो है वो डिफरेंसेस इस क्वेश्चन इस यूनिट में से आ जाते हैं। तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 को भी हम अपने लेक्चर में बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को इसके कुछ पॉइंट्स जो है वो बता रही हूँ डिफरेंस की फॉर्म में लिख के, ताकि आप लोगों को अगर डिफरेंस का क्वेश्चन आए तो आपको पता चले कि किस तरह से हमें उसको डिफरेंस में जो है वो बताना है। इट इज़ अ रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस 1 जो है वो रिडक्शन डिवीजन होती है, मियोसिस 2 इक्विजनल डिवीजन होती है। फिर मियोसिस 1 में जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं और हाफ हो जाते हैं, और मियोसिस 2 में जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं वो रिमेन सेम रहते हैं। मियोसिस 1 जो है उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाइन अप होते हैं सेंटर में मेटाफेज स्टेज के ऊपर, और मियोसिस 2 में सेंटर सिस्टर क्रोमैटिड्स मौजूद होते हैं। अब सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये टर्मिनोलॉजी सारी मैंने अपने लेक्चर में डायग्रामेटिकली आप लोगों को एक्सप्लेन की हुई है। तो आप लोगों को अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो ज़रूर जाके जो है वो लेक्चर्स देखिएगा। होमोलोगस क्रोमोसोम्स मेटाफेज स्टेज पर लाइन अप होते हैं, और सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो सेंटर में मेटाफेज स्टेज के सेंटर पे लाइन अप हो जाते हैं। क्रॉसिंग ओवर अकर इन प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर होती है और मियोसिस 2 में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है प्रोफेज 1 में। फिर होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट एट इनिशियल स्टेज। जब ये स्टेज स्टार्ट होती है, यानी जब मियोसिस 1 स्टार्ट होता है, तो उस वक्त जो डिवीज़न होनी होती है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की होती है। जबकि जब मियोसिस 2 स्टार्ट होता है तो उस वक्त उस न्यूक्लियस में बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, तो उसकी इनिशियल स्टेज जो है वो बाईवैलेंट क्रोमोसोम है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन रैपिडली डिवाइडिंग सेल विच फेज ऑफ सेल साइकिल इज रिड्यूस्ड एक्सप्लेन। जो मुस्तकिल तौर पर डिवाइड होने वाले सेल हैं उसमें कौन से सेल साइकिल की कौन सा फेस है ऐसे जो कि अगर रिड्यूस भी हो या रिड्यूस हो जाता है, और अगर रिड्यूस हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स ऑफन स्किप्स और शॉर्टन द G1 फेस टू एंटर द S फेस मोर क्विकली। ये ऐसे सेल्स जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं वो अमूमन जो है वो G1 फेस को शॉर्ट कर देते हैं और जल्दी से S फेस में दाखिल हो जाते हैं। दिस अलाउ फॉर फास्टर सेल डिवीजन। ये इस वजह से होता है ताकि सेल डिवीजन तेज़ हो सके। द लेंथ ऑफ द सेल साइकिल वेरीज बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल साइकिल की जो लेंथ है, यानी जो उसका टाइम ड्यूरेशन है कि उसने कितने टाइम पर जो है वो सेल डिवाइड करना है, वो मुख्तलिफ सेल्स में उसकी जो लेंथ है या उसका टाइम जो है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स हैव वेरी शॉर्ट सेल साइकिल विद नो G1 और G2 फेस। जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं उसमें जो सेल साइकिल होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, और ज़्यादातर उसमें G1 और G2 फेस जो है वो नहीं होते हैं। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि विच फेस ऑफ सेल साइकिल इज़ रिड्यूस, तो हमने इसका आंसर यहाँ पर G1 और G2 फेस और उसको एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइटोकाइनेसिस ऑफ अ प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत दफ़ा आया हुआ है। पास्ट पेपर्स अगर आप लोग खोल के देखें तो उसमें भी बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन आया हुआ है कि साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में और एनिमल सेल्स में उनमें क्या डिफरेंस मौजूद होता है। साइटोकाइनेसिस और एनिमल साइटोकाइनेसिस इट इज़ का डिफरेंस है, इट इज़ यूजुअली अकर्स बाय सेल प्लेट्स मेथड्स, और एनिमल साइटोकाइनेसिस है टेक्स प्लेस बाय क्लीविएज। इनका जो मेथड है डिवाइड होने का जो मेथड है वो डिफरेंट होता है, यानी प्लांट में ये सेल प्लेट मेथड के ज़रिए से होता है और एनिमल में ये क्लीविएज के ज़रिए से होता है। प्लांट साइटोकाइनेसिस स्पिंडल्स यूजुअली परसिस्ट ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। इसमें जो स्पिंडल्स हैं वो अमूमन साइटोकाइनेसिस जो है वो में परसिस्ट होते हैं, और द स्पिंडल बिगिनस टू डिजेनरेट सून आफ्टर एनाफेज। और यहाँ पर जो है वो स्पिंडल जो है वो एनाफेज के बाद डिजेनरेट हो जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं। फिर प्लांट साइटोकाइनेसिस है, सेंट्रल पार्ट ऑफ स्पिंडल ग्रो इन साइज एंड फॉर्म एन इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स कॉल्ड फ्रेगमोप्लास्ट। चूँकि हमने बताया कि सेल प्लेट मेथड के ज़रिए से होता है, तो वो सेल प्लेट मेथड क्या होता है, उसमें सेंटर पार्ट जो होता है स्पिंडल का वो ग्रो होना शुरू हो जाता है, और उनका साइज़ जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाता है, एंड फॉर्म एंड इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स, और एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है दरमियान में, जिसे फ्रेगमोप्लास्ट कहा जाता है। एनिमल साइटोकाइनेसिस में मिड बॉडी ऑफ डेंस फाइब्रस एंड वेसिकुलर मटेरियल इज़ फॉर्म्ड इन द मिडल। एनिमल साइटोकाइनेसिस में जो मिडल बॉडी होती है वो डेंस हो जाती है, फाइब्रस हो जाती है, वेसिकुलर मटेरियल उसमें फॉर्म होने लग जाते हैं दरमियान में।
Vesicles derived from Golgi apparatus reach the equator of the phragmoplast and fuse to form cell plates and new cell membrane. गोल्जी अपरेटस जो है वो वेसिकल्स बनाते हैं और वो इक्वेटर पर पहुंच जाते हैं, यानी दरमियान में पहुंच जाते हैं। फ्रैग्मोप्लास्ट उसके साथ फ्यूज़ होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता करके एक सेल प्लेट बनाना शुरू हो जाते हैं और एक नया सेल मेम्ब्रेन जो है वो बन जाता है। एनिमल साइटोकाइनेसिस में ये इवेंट एब्सेंट होता है क्योंकि इसमें जो है वो ये सेल प्लेट नहीं बननी होती है, तो गोल्जी अपरेटस वेसिकल फॉर्म नहीं करते हैं। प्लांट साइटोकाइनेसिस है, सेल प्लेट्स ग्रो सेंट्रीफ्यूगली, सेल जो है वो दरमियान में सेंट्रीफ्यूगली ग्रो होती है। और एनिमल साइटोकाइनेसिस में क्लीविएज प्रोग्रेस सेंट्रीपिटली। तो ये सेंट्रीफ्यूगली प्लांट साइटोकाइनेसिस में जो सेल प्लेट है वो सेंट्रीफ्यूगली जो है वो ग्रो होती है और एनिमल सेल्स में ये सेंट्रीपिटली होती है। द न्यू सेल्स मेम्ब्रेन इज डिराइव फ्रॉम वेसिकल ऑफ गोल्जी अपरेटस। सेल मेम्ब्रेन जो है वो डिराइव होती है गोल्जी अपरेटस के वेसिकल से, और एनिमल सेल्स में न्यू सेल मेम्ब्रेन इज यूजुअली डिराइव फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये इसके कुछ मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आप लोग डिफरेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बोथ स्किन सेल्स एंड कैंसरियस सेल्स डिवाइड रैपिडली, वाई कैंसरियस सेल्स आर हार्मफुल बट स्किन सेल्स आर नॉट। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो कैंसर सेल्स होते हैं वो रैपिडली डिवाइड होते हैं और कैंसरस सेल्स क्यों जो है वो हार्मफुल होते हैं लेकिन स्किन सेल्स जो है वो हार्मफुल नहीं होते। जैसे अभी हमने पहले भी पढ़ा क्वेश्चन में कि स्किन सेल्स जो हैं वो भी रैपिडली डिवाइड होते रहते हैं। स्किन सेल्स अंडरगो प्रोग्राम सेल डेथ व्हेन डैमेज्ड बट कैंसर सेल्स ऑफन इवेट दिस प्रोसेस। स्किन सेल्स में जब डिवीजन का प्रोसेस होता है तो उस टाइम पर एपोप्टोसिस का प्रोसेस जो होता है वो मौजूद होता है, उसमें प्रोग्राम सेल डेथ होता है, यानी जिस वक्त जो है वो डिवीज़न हो रही होती है, जब डिवीज़न कंप्लीट हो जाती है उसके बाद वो प्रोसेस रुक जाता है। लेकिन जो कैंसर सेल्स हैं उनमें ये प्रोसेस कंटिन्यूस रहता है और उसमें ये प्रोग्राम सेल डेथ एपोप्टोसिस का प्रोसेस नहीं होता है। वाई कैंसर सेल्स कॉन्टीन्यूसली डिवाइड विदाउट रिसीविंग द नेसेसरी सिग्नल्स टू स्टॉप। ऐसा क्यों है कि कैंसर सेल्स जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं विदाउट रिसीविंग द नेसेसरी सिग्नल्स टू स्टॉप, कोई भी ज़रूरी सिग्नल उसको मिले बगैर। तो दीज कैंसर सेल्स कैन ब्रेक अवे फ्रॉम द ओरिजिनल ट्यूमर सेल्स। कैंसर सेल्स जो है वो क्या करते हैं, कैंसर सेल्स कॉन्टीन्यूसली डिवाइड होते हैं, उनको वो सिग्नल नहीं मिल पाता है जो कि एक सेल की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए होता है, यानी जो सेल डिवीज़न है वो स्टॉप करने के लिए जो सिग्नल होता है वो उन्हें नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये जो कैंसर सेल्स होते हैं ये मुस्तकिल तौर पर कंटिन्यूसली डिवाइड होते चले जाते हैं और एक वक्त आता है कि वो ट्यूमर बना लेते हैं एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी के सारे पार्ट्स में स्प्रेड होते रहते हैं, जिसे हम मेटास्टेसिस का प्रोसेस भी कहते हैं। वाइल हेल्दी स्किन सेल्स डू नॉट माइग्रेट इन दिस वे, और इस तरीके से ये जो कैंसर सेल्स कर रहे हैं इस तरह से हेल्दी सेल्स जो है वो नहीं करते हैं। हाउ हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस गैमेट्स। हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैव only one set of chromosomes, just one copy of each chromosomes. हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जो है उनके पास सिर्फ क्रोमोसोम का एक सेट मौजूद होता है। दीज ऑर्गेनिजम्स मेक्स गैमेट्स, स्पर्म्स एंड एग्स। ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो गैमेट्स बनाते हैं जिनमें स्पर्म्स और एग मौजूद होते हैं, यूजुअली बाय अ प्रोसेस कॉल्ड माइटोसिस। और आमतौर पर ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है, माइटोसिस का प्रोसेस होता है। सिंस दे आर ऑलरेडी हैप्लॉइड, व्हेन दे डिवाइड दे जस्ट मेक मोर हैप्लॉइड सेल्स। जब वो माइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए से डिप्लॉयड होते हैं, यानी जो स्पर्म्स और एग सेल डिवाइड होते हैं, तो वो तो ऑलरेडी हैप्लॉइड हैं, तो वो हैप्लॉइड ही रहते हैं। हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस गैमेट्स बाय डिवाइडिंग टू क्रिएट मोर हैप्लॉइड सेल्स। और जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं ये और गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं डिवाइडिंग के ज़रिए से, यानी बाय डिवाइडिंग द प्रोसेस, माइटोसिस का जो प्रोसेस होता है, टू क्रिएट मोर हैप्लॉइड सेल्स, और हैप्लॉइड सेल्स क्रिएट करते हैं। एंड सम टाइम दीज गैमेट्स कंबाइन विद अदर टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। और यही गैमेट्स जब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के गैमेट्स से कंबाइन होता है तो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये हमारा जो बुक एक्सरसाइज थी यूनिट नंबर 4 की, सेल साइकिल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, ये हमने यहाँ पर आज कवर कर लिया। कुछ क्वेश्चंस इसमें से स्किप हुए हुए हैं, वो बुक वर्क है, वो बुक से ही मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूँगी। नेक्स्ट हम अपनी एक्सरसाइज और अपने लेक्चर्स में फिर मिलेंगे इसी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन पे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।